पलवली गांव स्थित गुरुकुल विद्या मंदिर स्कूल में है और ये स्टाफ आज अपने स्कूल की जो क्वालिटी है, जिस बेस पे पूरे साल ये अच्छा रिजल्ट पेरेंट्स को रिजर्व रखते हैं और बच्चों को नए नए जानकारी, क्योंकि ये गांव है तो शहर से कनेक्ट करना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जब बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो उनको ये एहसास करा देते हैं कि आप शहर में ही हैं। आपको दिखाने के लिए ये सब कुछ रखा हुआ है उन तमाम छोटे बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम इस स्कूल में आते हैं, और आने के बाद से उनके लिए ये साजो सामान के साथ में उन्हीं से ये सब कराया जाता है, उन्हीं से ये बनवाया जाता है कि आप खुद मेहनत करो और उसके बाद से उसमें खेल खेल में या फिर क्रिएटिव के माध्यम से सीख जाओ कि ये आपके लाइफ का एक पार्ट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ नंदिनी एंड वर्क हियर एज अ एक्टिविटी टीचर। आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कितनी सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को बताई हैं और उन्होंने करी भी हैं, बना के बनाए हैं। जैसे पक्का हाउस, कच्चा हाउस, उन्हें बताया जाता है कि कौन सा पक्का हाउस है और कौन सा कच्चा हाउस है। आर्टिकल के लिए हम उनके लिए ईजी और फन वे के कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे ईजिली अपनी सब चीज़ ग्रैब कर पाते हैं और अडेप्ट कर पाते हैं। थोड़ा सा मैं रुकना चाहूँगा। अगर शहर के बच्चे होते हैं और गांव के बच्चे होते हैं, पहले ये डिफरेंट तो देखा जाता था, लेकिन आप उस दूरियां है दोनों के बीच में, वो दूर कैसे किया जाता है आपकी स्कूल? सर, हम तो नहीं मानते, बच्चा बच्चा होता है, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो, उसे एजुकेशन पूरी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। उसे हर एक चीज़ प्रॉप्स के थ्रू समझानी चाहिए, जैसे बड़े स्कूलों में होती है वैसे हमारे स्कूल में होती है ईजिली। जब बच्चा फर्स्ट टाइम आता है आपके स्कूल में, वो फियर भी होता है, उसको डर भी रहता है, उसको लगता भी है, मन लग जाता है आपके स्कूल में? यस सर, कैसे? काफ़ी चीज़ें होती हैं ऐसे, जैसे हम उन्हें टॉयज़ देते हैं खेलने के लिए, उन्हें मतलब चीज़ों में अरेंज करके रखते हैं उन्हें। हम ये नहीं कि बच्चा रो रहा है तो चुप नहीं कर रहा है। सर, ये आर्टिकल है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आर्टिकल कौन कौन से, ए वाले, एन वाले, ठीक है। इसमें फ्लावर के थ्रू ये बच्चे ने ही बनाया एक, ठीक है, मैंने उसकी हेल्प करी थी, जिसमें बता रहे हैं कि ए कौन कौन से चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कार, ठीक है, रेन, ऐसे देख सकते हैं आप। और बाकी ये क्या, ये घड़ी की तो सर जैसे आप क्लॉक भी देख सकते हैं। क्लॉक में ये होता है कि हम बच्चों को टाइम बताते हैं। बहुत सारे बच्चे बड़े भी हो जाते हैं लेकिन उन्हें टाइम देखना नहीं आता घड़ियों में, लेकिन हम यहाँ पे मॉडल बनाते हैं क्लॉक का और उन्हें बताते हैं कि कैसे आप टाइम देख सकते हो। आप उस घड़ी में देखोगे सुइयाँ भी लगी हुई हैं पेपर की, जिसकी वजह से हम शिफ्ट करके उन्हें बताते हैं कि देखो अब 12 बज रहे हैं, अब 12:10 हो रहे हैं। और साथ में हम ये मॉडल्स वगैरह भी बनाते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि वो क्या खा रहे हैं, उसमें कितना ऑयल है, कितना स्वीट है, कितना मिल्क है और कितना प्रोटीन है उसमें। यस सर, माय नेम इज़ गीता। मैं गुरुकुल विद्या मंदिर स्कूल की टीचर, नर्सरी क्लास की। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ बड़े प्यार से। जैसे कि ये टॉयज हो गया, प्रॉप्स हो गया, मैं उन्हें समझाती हूँ बेटा ये क्या है, जी फॉर ग्रेप्स। एक बार मैं समझाती हूँ, दोबारा मैं मुझसे पूछती हूँ बेटा ये क्या है, ग्रेप्स क्या बोलते हैं हिंदी में, अंगूर, इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा। इस हिसाब से बच्चों को समझाती हूँ। कहीं ऐसे ही एक शरीफा भी आता है, उसे देख के उसे भी अंगूर कहने लगे तो नहीं, हम समझाते हैं। जब न्यू एडमिशन होते हैं तो बच्चे थोड़े डरे हुए होते हैं कि कैसे टीचर होंगे, कैसे बच्चे होंगे, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे सच में बहुत अच्छे हैं। जो भी आता है उन्हें यही नहीं लगता कि हम नए स्कूल पे आए, नई जगह पे आए, सबको फ्रेंडली करा लेते हैं। आती है बात टीचरों की, बहुत से टीचर ऐसे होते हैं, बच्चे सोचते हैं हमारी टीचर उस वाले स्कूल में ऐसी थी, खड़ूस सी, लेकिन ये मैडम कैसी होगी। अब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, एक्टिविटी कराते हैं। क्या प्रैक्टिकली? अब जैसे कि मैं मैथ्स ही करा रही हूँ बच्चों को, ठीक है, तो मैं बच्चों को कराती हूँ काउंटिंग। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ, कई बार हम फिंगर्स के थ्रू भी बताते हैं, बेटा ये कितना होता है। कुछ हम टॉयज वगैरह ले लेते हैं, बेटा ये कितना है, 1 यानी 1, ये कितना है 2। तो बच्चे जैसे देखते हैं, सीखते हैं। अब इनको हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो जिससे बच्चे इंजॉयमेंट के साथ सीखते भी हैं और समझते भी हैं। थैंक यू। इसीलिए आजकल बच्चे घर में रुकना पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं फर्स्ट सेकंड को हिंदी पढ़ाती हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इंग्लिश में अच्छे होते हैं और हिंदी में वीक होते हैं, तो उन बच्चों को मैं अच्छे से ट्रीट करती हूँ। जैसे नर्सरी, LKG, UKG के बाद फर्स्ट में आते हैं तो बच्चों को मात्राओं में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं उन्हें मात्राएं इस तरह से सिखाती हूँ, बॉडी हैंड से, जैसे आ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, मैं उन्हें इस तरह से समझाती हूँ जिससे वो एक्टिविटी के थ्रू अच्छे से सीखें। अच्छा, जिस तरीके से आप एक्ट करते हैं वो समझ में आ जाता है। हाँ, वो कोरिलेट कर लेते हैं मात्रा से। मैं बच्चों को भी खड़ा करके ऐसे सिखाती हूँ और उनसे पूछती भी हूँ छोटे ओ की मात्रा कैसे होती है, तो वो हाथ से मुझे एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे होता है। चलो, हिंदी में तो ए कर दिए, ऐसे कर दिए, और इंग्लिश में कैसे करते हैं?
इंग्लिश वाली मैडम उनको अच्छा, आपको अपना पता है। मुझे, मैं तो हिंदी पढ़ाती हूँ। अच्छा, और जो बिंदी वाला मात्रा होता है उसके लिए कैसे करते हो? जैसे अंग होते हैं ना, उसको हम गोला बना के ऐसे हाथ से जब बताते हैं वो समझ जाते हैं। हाँ। तब क्या है जो उनको समझ में ना आता हो? जो मात्राओं में प्रॉब्लम थी हाँ। तो मैं उन्हें हाथों के थ्रू बता देती हूँ, तो वो करते हैं। और जैसे आ की मात्रा होती है, बच्चा बता नहीं पाता कि आ की मात्रा के शब्द कौन से होते, जी जी। तो मैं उनसे पहले पूछती हूँ आ की मात्रा में पहला शब्द कौन सा होता, तो सारे बच्चे हंस के पहले आम को लेते हैं। अच्छा, हाँ, उसके बाद आराम आराम से आम, हाथ, कान, ये भी आ जाते हैं उसमें। अच्छा। तो ये बोलते हैं राम, मामा, माता, ये चीजें जो है तो वो बच्चा अच्छा से सीखता है। ट्रेडिशनल पढ़ाई से हटके गुरुकुल विद्या मंदिर स्कूल किस तरीके से खुद प्रैक्टिकल हो गया, क्योंकि ये बच्चों के साथ साथ बहुत इजी तरीके से उनको आगे के डगर पास करा रहे हैं। देखिए, छोटे बच्चे वहां से स्टार्ट होते हैं, कितने बढ़ गए। जैसे बेसिक नीड में मैं ये बताती हूँ कि उनको जरूरतें क्या है उनकी लाइफ में, मतलब उनकी पहली जरूरत क्या है। छोटे बच्चे इतनी जल्दी कहाँ समझ पाते हैं? वो इतने भी छोटे नहीं है, फर्स्ट हाँ, सेकंड के बिल्कुल, बच्चे हैं, हाँ, इतना तो इतने- समझते हैं। मतलब कुछ बच्चों को कुछ चीजें समझ नहीं आती, बट हम उनको पिक्चर दिखा के चित्र के द्वारा उसे समझाते हैं कि बच्चा ये कहानी के जरिए बताते हैं। कोई कविता है उनको समझ नहीं आती, बट पिक्चर देख के, चित्र देख के उनको वो चीज अच्छे से समझ आती है। कोई जैसे ऐसे कुछ चित्र- वर्ड होते हैं बच्चों के, जैसे कि डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, जैसे कि आकर्षण हो गया, आकर्षित हो गया, तो बच्चे ये वर्ड आसानी से समझ नहीं पाते, तो हम उनको रिपीट करके समझाते हैं और बार बार पूछते हैं, हम बताते हैं, वो समझ जाते हैं। जब लास्ट मतलब फर्स्ट टू 6 पीरियड तक बच्चे थोड़े बोर हो जाते हैं, तो लास्ट में जाके उनको थोड़ा इंटरटेन करना और उसके साथ डांस करना। जैसे छोटे बच्चे हैं वो बोर हो जाते हैं, तो उनको जाके थोड़ा डांस वांस करना, थोड़ा सिखाना, योगा वोगा करवाना, ये कराती हूँ मैं। तो उस टाइम तक बच्चे रहते इतने काबिल की आपके डांस के साथ? इसमें तो सब बच्चे मतलब इंटरटेन रहते हैं, मतलब पढ़ाई तो मतलब बोर हो जाते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि थोड़ा इंटरटेन हो, तो वो रहते हैं, एक्टिव रहते हैं तब तक इन चीजों में। आपके जो बच्चे हैं जो डांस में या फिर एक्टिविटी अगर करके कहीं और जाते हैं, तो आपने फील किया है बच्चे क्या रिजल्ट लेके आते हैं, किस तरीके का रिजल्ट होता है? अच्छा होता है, मतलब परफॉर्म भी अच्छा करते हैं मेरे साथ, एक्टिव भी रहते हैं, मतलब हर चीज जैसे मैं बताती हूँ वो परफॉर्म भी करते हैं। सब्जेक्ट की स्पेशली बहुत डिमांड है, लाखों लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, बच्चों को बाहर भेजा जा रहा है, कोचिंग कराया जा रहा है। तो जो सर आगे तक की नॉलेज रहे बच्चों को, हम वो तैयारी यहाँ कराते हैं। जो उनकी बेसिक नीड होती है, जो हम यहाँ चैप्टर चले होते वो भी, और उसके अदर नॉलेज भी उन बच्चों को हम देते हैं, ताकि वो आगे मार ना खाएं, कहीं जाएं, कोई टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो उसमें हम उस लेवल तक की तैयारी यहाँ कराते हैं। मैं बच्चों को मैथ्स कराती हूँ। मैथ्स? यस सर। तो ये तो भागने वाली सब्जेक्ट है, बच्चे तो पीछे से खसक जाते होंगे, आपको पता भी नहीं नहीं, बहुत बच्चों का मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सभी हो, लेकिन बच्चे अच्छा। सबसे डल अगर कोई बच्चा बैठ गया है, उस पर कितना मेहनत करना होता होगा? देखो, सबसे जरूरी है कि बच्चा चाहे डल हो या बहुत इंटेलिजेंट हो, हौसले की जरूरत सबको होती है। अगर हम किसी बच्चे को कोई सम्स दे रहे हैं, अगर वो सही हमें आंसर दे रहा है, तो सबसे पहले तो मान लो डल बच्चा अगर ये कर रहा है, सही सॉल्यूशन दे रहा है, तो सबसे पहले तो पूरी क्लास से बच्चों से क्लैपिंग कराएं उसके लिए, तो इससे बच्चे को और आगे बढ़ने की हौसला मिलता है। विद्या मंदिर स्कूल में इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स पढ़ाती हूँ। जैसे अब न्यू सेशन शुरू हुआ है, 11th क्लास में बच्चे हैं 10th पास करके, तो बच्चों का अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो काफ़ी न्यू होते हैं बच्चों के लिए, तो उनका बिल्कुल बेस क्लियर करवाना ताकि वो 12th में भी अच्छा रिजल्ट दे सके और इन फ्यूचर सिर्फ बोर्ड क्लासेस में नहीं, आगे फ्यूचर में भी अच्छा कर सके। अगर उनका बेस क्लियर, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसा कर पाएंगे, इसलिए शायद हमारे स्कूल का रिजल्ट हर बार अच्छा आता है। देखो, आप तो बच्चे के बराबर हो, आपको समझ पाते हैं बच्चे? जी, कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि बच्चे टीचर से थोड़ा डरते हैं और लेकिन अपने फ्रेंड से अच्छा समझ लेते हैं, उनको अच्छा समझ में आता है। अगर हम उनमें घुल मिल कर उनको समझाते हैं तो उनको ऐसे फ्रेंडली फीलिंग आती है और वो ढंग से समझते हैं, वो डरते भी नहीं है कोई डाउट लेने से। सर, कोऑर्डिनेटर का काम होता है स्कूल को संभालना, बच्चों को संभालना, टीचर्स को संभालना, वो काम तो मैं यहाँ पे करती ही हूँ ही, बट साथ के साथ मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपका एक क्वेश्चन था हमसे कि शहर के स्कूल और गांव के स्कूल वाला, ठीक है, कि आप ऐसा क्या करते हैं कि शहर के स्कूल के बच्चे यहाँ पर अट्रैक्ट हो, तो मतलब हमारी जो पढ़ाई है, हमारे जो ट्रिक्स है, हमारे जो टेक्निक्स है, हमारा जो तरीका है, वो इस तरीके का हो गया है कि हमारे यहाँ के बच्चों के साथ साथ शहर के बच्चे भी यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। हमने इसी टाइम देखा है कि 10 to 15 बच्चे हैं जिन्होंने अप्रैल में यहाँ पर एडमिशन लिया, और वो सारे ही टाउन्स के बच्चे हैं।
हम कम्पिटेट इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को खड़ा कर दे और अगर हमारे बच्चों के साथ किसी और स्कूल का बच्चा वहां पे खड़ा होगा तो हमें, हमारे पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स को उन पे इतना बिलीव होगा कि हमारा बच्चा उनसे आगे ही निकल के चला जाएगा। 3rd से लेकर 10th तक के बच्चों को इजीली से साइंस पढ़ाती हूँ। मेरा साइंस पढ़ाने का तरीका ये होता है कि बच्चों को प्रैक्टिकल करवाकर उन्हें इजीली से समझ में आ जाए। जैसे कि मैं 2 टर्म लेती हूँ। पहला आता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमो से क्या समझ में आ रहा है? जो सेम हो, और मिक्सचर मतलब जिसमें मिक्स करने के बाद उसका कोई फेस दिखाई ना दे। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया वाटर। वाटर में जैसे ही मैं सॉल्ट को डिसॉल्व करती हूँ तो उसका वो मुझे पता ही नहीं चलता कि उसमें कुछ मिक्स हुआ है। ये एग्जाम्पल किसका हो गया? होमोजीनियस। सेकंड एग्जाम्पल हम किसका लेते हैं? हेट्रोजीनियस। अब हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट फेस। मैडम के आसपास में बच्चों ने घर बना के दे दिया, उसके बाद से घड़ी भी दे दी, सारी चीज यहाँ तक आने के लिए कितने पेरेंट्स को मेहनत करना पड़ता है। लेकिन वाकई में मैम की भी काबिलियत कम नहीं है। इस स्कूल में पेरेंट्स आते, अगर मैम को रोते हुए देखते तो वो भी रोने लगते हैं। तो मैम आपने तो वाकई में यहाँ पे घर जैसा, स्कूल तो कम घर ही लग रहा है। बिल्कुल। नमस्ते, मेरा नाम मंजू बजाज है। एक्चुअली यहाँ के पेरेंट्स और बच्चे मुझसे इतना जुड़े हैं और बिल्कुल मैं भी उनसे उसी तरीके से जुड़ी हुई हूँ। मेरा मतलब मेन मकसद सिर्फ पैसा लेना और स्टडी देना ही नहीं है। अच्छा, मतलब पेरेंट्स की एक शिकायत थी मुझसे कि यहाँ पर एक्टिविटी थोड़ी कम होती है, बट 1-2 सालों से हमने इस बात पर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस किया है, तो शायद पेरेंट्स की ये शिकायत दूर हो जाएगी। बट फिर भी मेरा ये मानना है कि उस लेवल की भी स्टडी कराई जाए जिससे बच्चे कंपटीशन एग्जाम को क्लियर कर सके। बहुत सारे पेरेंट्स, बच्चे या बहुत सारे स्कूल भी ऐसे होंगे खुश होते हैं कि सिलेबस रिड्यूस हुआ, बट मैं इस बात से कभी खुश नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि बच्चा यहाँ से कुछ बन के निकले, कंपटीशन को एक ही टाइम में क्लियर कर ले। और बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आप यहाँ 2 बगल में ही ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कि एनडीए और ऐसे एग्जाम्स क्लियर किया, एटलीस्ट डॉक्टर भी बने हैं मेरे यहाँ के बच्चे। तो मैं, ठीक है, मैं भी इस चीज़ों पे अब थोड़ा ध्यान दे रही हूँ लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग, बट बेसिकली फिर भी मेरा फोकस ये रहता है कि कंपटीशन की तैयारी को यहाँ पर ही क्लियर करवाया जाए ताकि बच्चों को इधर उधर भटकना ना पड़े। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।